नमस्कार साथियों, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसके पहले मैंने मुगल वंश के टॉपिक वाइज अपलोड कर दिया है। अब अगला टॉपिक है मेरा तुगलक वंश। तुगलक वंश से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही कराने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए। आप लोग देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में तुगलक वंश से आया हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? ये मोरक्को से आया था। कौन? इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था। किसमें कुशल था दोस्तों? ये दर्शन शास्त्र में कुशल था मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोग खुद बाद में कहोगे बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग का सरकारी अस्पताल, रोजगार दफ्तर बनवाया था। कौन सा सुल्तान था जिसने तीनों विभाग बनवाए थे? ये था फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान की इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। किसे बताया था? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। दिल्ली के इतिहासकारों ने बताया है। अगला क्वेश्चन है किसने 1329 ईस्वी में 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा चलाई थी। किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। क्यों था फ्रेंड्स? ये एक व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये सबसे योग्य व्यक्ति था, याद रखिएगा। सबसे पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान का दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके पहले ब्राह्मणों पर छूट थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी। कहाँ से? दिल्ली से इसने अपनी राजधानी देवगिरी बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के को प्रचलन में लाया। कौन सुल्तान था जिसने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलवाए थे? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है हनूज दिल्ली दूरस्थ। हनूज दिल्ली इसका अर्थ क्या हुआ? दिल्ली अभी दूर है। कथन आप किस सूफी संत से संबंध करते हैं। किससे संबंध है इसका? निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है। हनूज दिल्ली दूरस्थ मतलब दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए कहा था? ये कहा था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था। कौन मानता था? गयासुद्दीन तुगलक जो था ये अपने संत निजामुद्दीन औलिया को मानता था, एक शत्रु मानता था, मतलब शत्रु दुश्मन मानता था। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट किले का निर्माण कराया था। किस किले का निर्माण कराया था? तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? फ्रेंड्स लकड़ी के महल गिरने पर। फ्रेंड्स ये जिस महल में था वो लकड़ी का बना हुआ था। फ्रेंड्स इसके साथ क्या हुआ था? विश्वासघात हुआ था, महल गिराया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। क्या नाम था इसका दोस्तों? जूना खां था मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था। कौन सी? उलूग खां की उपाधि प्रदान करके मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी। किस स्थान के लिए बदली थी? दौलताबाद में कर ली थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप है? ये औरंगाबाद के समीप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? किसकी? लेनपोल। मतलब किसी इतिहासकार ने कहा है कि दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक है। किसने कहा? ये लेनपोल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? पहले बता चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। फ्रेंड्स, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया था, ये किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया? किसने कहा था? एल्फिस्टन ने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण। कौन था? एल्फिस्टन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था? कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था? ये थे जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा है? किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। क्यों फ्रेंड्स? ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और लेकिन क्या था, इसके जो कार्य थे इसकी किस्मत नहीं साथ दे रही थी। ये जो भी कार्य करना चाहता था वो इसके विपरीत ही हो जाता था। मतलब इसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तुगलक राजवंश के सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए? अभी बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? गयासुद्दीन के बाद कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ये बैठा था 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर। अगला क्वेश्चन है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? किसका? तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो की हत्या कर गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 8 सितंबर 1320 को खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब? 8 सितंबर 1320 में। अगला क्वेश्चन है कि गाजी मलिक या गाजी तुगलक निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम था? किसका था? ये गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था। गाजी मलिक या गाजी तुगलक, ये सभी गयासुद्दीन तुगलक के ही नाम थे। अगला क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये सभी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर, ये सभी नगर किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौनपुर शहर की स्थापना, जो कहाँ है फ्रेंड्स? यूपी में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है? किस शहर को? जौनपुर को है सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान को अद्धा एवं बिख नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय जाता है? किसको? फिरोज शाह तुगलक को अद्धा एवं बिख नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा शुरू की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी उत्पत्ति मतलब हिंदू माँ से, जिसकी माता हिंदू थी? किसकी? फिरोज शाह तुगलक की माता कैसी थी? हिंदू थी। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1388 में हुई थी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है कि 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना था? कौन बना था? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना था फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद, शासक तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था तुगलक राजवंश का अंतिम शासक। ये देखिए IAS प्री 2004 में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? किसके? नासिरुद्दीन महमूद के काल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? कब किया था? 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ था? किसके? तुगलक वंश के शासन में क्या हुआ था? विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सबसे अधिक शासन किया था तुगलक वंश के राजाओं ने, याद कीजिएगा। दिल्ली की सल्तनत में किसने मतलब सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किसने? तुगलक वंश ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुओं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार कुओं तथा शहरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा जारी की थी? किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? किसने बनाया था यह नियम? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था? कौन सा सुल्तान था जो राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था? ये गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व दिल्ली छोड़ दे। किसके लिए कहा था? निजामुद्दीन औलिया के संबंध में कहा था। इसके बाद में निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि हुनूर दिल्ली दूर est, मतलब अभी दिल्ली दूर है, ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किसने? निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। किसके? गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने के लिए निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? किसको? गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। दिल्ली अभी दूर है किसने दी थी? निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा चलाई थी? किसकी? चीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन देश की नकल करके तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रचलित की थी। अगला क्वेश्चन है कि सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के प्रयोग में प्रमाण स्वरूप प्रचलित की थी? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जिसको टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जिसको टोकन करेंसी भी कहते हैं। किसने? अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के तहत सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन कराया था? ये था तृतीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी? कब? 1335 में इसने दिल्ली से पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली को पुनः स्थानांतरित कर ली थी। कब? 1335 में। और अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? दिल्ली से कहाँ बदली थी? दौलताबाद बदली थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था वह किसके समीप है? किसके समीप है? औरंगाबाद के समीप है। ये क्वेश्चन SSC MTS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा है कि दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक है? किसने कहा था? ये लेन पुल ने कहा था। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो रहे हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए इसलिए इनके रिपीट भी कर दिया गया उसी हिसाब से। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किसमें था? ये सुलेखन में निपुण था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। हमने पहले ही बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये सब दिल्ली का सबसे विद्वान शासक था। खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। लेकिन इसकी योजनाएं जो थी वो इसकी कुछ अलग थी। अच्छी योजनाएं थी लेकिन क्या है वो सही से चल नहीं पाई और इसको सबसे
खराब प्रशासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? कौन थे? मौलाना गयासुद्दीन थे मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन कर पर उचित नियंत्रण नहीं था। क्या है? इसमें दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। दोनों विकल्प सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। और इसका कारण क्या है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। फ्रेंड, इसमें क्या है? ए सही है, लेकिन हमारा क्या है? आर गलत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? किस सुल्तान ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? किसका? दीवान ए अमीर कोही का आरंभ किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके? कृषि के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोही किस विभाग की देखभाल करता था? किसकी देखभाल करता था? कृषि की उन्नति की देखभाल करता था दीवान ए कोही। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए अमीर कोही नामक प्रथा कृषि विभाग की स्थापना किस दिल्ली के सुल्तान ने की थी? किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दीवान ए अमीर कोही, जो कृषि विभाग से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? क्या था? प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। बहुत ही अच्छी योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की, जो प्रति भूमि को क्या था? कृषि योग्य भूमि बनाने की व्यवस्था थी, उसे अमीर कोही कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की? जो देखो कई टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए दोस्तों। एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सौंधर कहते थे? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी? तकाबी मतलब डेढ़ बांटा, जिसे क्या कहते थे? सौंधर कहते थे। कौन था शासक? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि अमीर ए सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था अमीर ए सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा गया है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मनियारों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 23 प्रांतों में बटा था मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? कहाँ से कहाँ बदली थी? ये दिल्ली से देवगिरी बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल को पराजित करने के कारण क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति गयासुद्दीन तुगलक को गाची की उपाधि प्रदान की थी। मंगोल को पराजित करने के कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति गयासुद्दीन को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? कितनी बार? 29 बार। पूछा जाता है क्वेश्चन कि गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? तो 29 बार विफल किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? ये सूबेदार था पंजाब का। दिल्ली की गद्दी संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है कि दाग व हुलिया प्रथा, जिसको दाग व चेहरा प्रथा के प्रणेता थे, कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी थे, लेकिन अपने प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। अगर कहा जाए कि दाग व हुलिया प्रथा, जिसे दाग व चेहरा प्रथा भी कहते हैं, कि प्रणेता कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे, लेकिन प्रभावी ढंग से लागू कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित कराया था? किसने व्यवस्थित कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने डाक प्रणाली को पूर्णतः विकसित कराया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कृषि आपदा, जिसको अकाल अनावृष्टि की स्थिति में राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई थी? किसने? गयासुद्दीन तुगलक था।
जिसने क्या था, कृषि आपदा मतलब कोई अकाल या अनावृष्टि की स्थिति में राजस्व की छूट देने की नीति बनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। चारों योजनाओं पर क्या है, विचार करना है। राजधानी परिवर्तन, दोआब राजस्व में वृद्धि, खुरासन अभियान, सांकेतिक मुद्रा योजना को क्या है, सही क्रम में नीचे दी कोड से पता करें। तो पहले क्या था, दोआब में राजस्व में वृद्धि की थी, फिर क्या था, राजधानी परिवर्तन की थी, फिर सांकेतिक मुद्रा का पतन किया था, फिर क्या था, खुरासान का अभियान किया था। यहीं से उसकी पतन की शुरुआत हुई थी। खुरासान अभियान जो एक क्या था, बहुत ही जटिल अभियान था, यहीं से उसकी पतन शुरू हो गया था, याद रखिएगा। अब कुछ कथन दिए, इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गपुरी नामक शिविर में रहा। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। इस कारण क्या दोस्तों, उस समय दिल्ली एक प्रकार के फ्लैग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। इसमें क्या है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिलेगी। किसकी मृत्यु पर कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि जो भी योजना मतलब लागू करता था वो फेल हो जाती थी। जनता इससे परेशान थी और ये जनता से परेशान था। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक को कब शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 12 मई 1351 में फिरोज शाह तुगलक का शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुछ कोड दिए हैं कि नीचे विभाग को सूची दी गई है, इनमें से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। किसकी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, मतलब किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, याद रखिएगा। दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दारुल सफ़ा और रोजगार कार्यालय, इन सभी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, याद रखिएगा। दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दारुल सफ़ा और रोजगार कार्यालय, इन सभी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। कौन सा सुल्तान, फिरोज तुगलक ने क्या किया था, एक रोजगार विभाग, दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात, एक दारुल सफ़ा की स्थापना की थी। किसने, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। क्या दोस्तों था, एक ये खैराती अस्पताल था, दारुल सफ़ा। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी। किसके लिए की थी, दीवान खैरात किया था, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए। कौन सा विभाग था, दीवान खैरात। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। कौन सा, फिरोज शाह तुगलक जो ऐसा शासक था जिसने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त धन दिया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था, याद रखिएगा, ध्यान दिया था, धन नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अभी हमने बताया लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था, क्योंकि इसने नहरों का निर्माण कराया था। नहरों का निर्माण होगा तो सिंचाई अच्छी होगी, फसल भी अच्छा पैदा होगा, इसलिए इसने सिंचाई पर कर लेना प्रारंभ कर दिया था। सर्व कर लगाया जाता था, किस पर, सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। अगला क्वेश्चन है हक ए सर्व अथवा सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। कौन था, फिरोज तुगलक था। हक ए सब्र अथवा सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, फिरोज तुगलक था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था। दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दारुल सफ़ा, ये सभी फिरोज तुगलक ने स्थापित किए थे, लेकिन दीवान मुस्तकराज ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। किसने ऐसा किया था, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था।
किसने? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली ले गया था? कौन सा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ये था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक था, जो अशोक के 2 स्तंभ टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? क्या नाम रखा था? दौलताबाद रखा था, देवगिरी का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की थी? 1327 में अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित की? पुनः पहले दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली 1335 में आरंभ की, क्या कि स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस इतिहासकार ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा है? किसने कहा था? अभी बताया था, एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था? किसने? जियाउद्दीन बरनी ने कहा था। क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने बहराइच में स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति लेकर आया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता जो प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निवासी था, कहाँ था? उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, जो 14वीं शताब्दी में आया था भारत। अगला क्वेश्चन है कि मूर देश का यात्री, मूर देश जिसको मोरक्को भी कहते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक का कौन सा पद नियुक्त किया था? कौन सा? नायब बारबाग नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को। ये कौन सा पद दिया था? नायब बारबाग। अगला क्वेश्चन है कि रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रतन नाम के हिंदू को राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला मुस्लिम शासक या सुल्तान था जिसने होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जो होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था। मुस्लिम होते हुए भी इसने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? अभी बताया, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं वो तो आप लोगों को पक्का रट ही जाते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था फ्रेंड्स? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा था? किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली का सबसे विद्वान सुल्तान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए? चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? किसकी नकल की थी? चीन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं बार बार ये।
अगला क्वेश्चन है कि सन 1329 से 30 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं और आप भी रिपीट कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन रट जाएंगे और आपका ये जो क्वेश्चन आ गया पेपर में तो छूटेगा नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जैसे टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के तहत सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन कराया था? इसकी कौन सी योजना थी? ये तृतीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो नष्ट हो गई थी। इसका निर्माण लास्ट मंजिल। तभी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को कितने सुल्तानों ने बनवाया है, तो कभी कभार पूछ देता है इनमें किसका किसका हिस्सा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या था, शुरुआत की थी और अंत में फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराई थी? इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करा के इसकी मरम्मत करवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित कराया था? किसके? तुगलक वंश के राजवंशों ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? किस वंश के शासकों ने, मतलब किस सुल्तान ने? फिरोज शाह तुगलक ने कहा था कि खलीफा का लेफ्टिनेंट अपने स्वयं को। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियाँ जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी, कौन थी? तारीख़ फिरोज शाही, फतवा ए जहांदरी जो हैं जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई हैं। ये MP PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया? किसमें? फतवा ए जहांदरी में क्या है? आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या है क्वेश्चन कि सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद है? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका उसमें नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को कौन सा पद दिया था? कौन सा? नायब बारबाग दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को। अगला क्वेश्चन है कि रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक या सुल्तान कौन था जिसने होली त्यौहार में सार्वजनिक रूप से भाग लिया था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का और सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक दीवान खैरात स्थापित किया था, कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जो क्या था? दान दक्षिणा पर काफ़ी ध्यान रखता था और एक विभाग भी स्थापित करा, उसका क्या नाम था? दीवान खैरात। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक था, जो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करता था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था ऐसा कि वो दोनों समुदाय के लोगों को अच्छे से समझ सके, इसलिए उन्हें ये क्या किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता जो प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। देख सकते हो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निवासी था, कहाँ का? उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने दिया है? इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किताब उर रहला का लेखक कौन है? किताब उर रहला का लेखक कौन है? इब्न बतूता जो है किताब उर रहला का लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के
किस पद पर नियुक्त किया था? किसके प्रमुख काजी के पद पर नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? किसको? इब्न बतूता को, मतलब काजी के पद पर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? किसे? इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कब चीन का राजदूत नियुक्त किया था? कब? 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? जैन विद्वानों से किसका घनिष्ठ संबंध था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। अगला क्वेश्चन है कि उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? क्या नाम था उसका? जिन प्रभु सूरी था। जिससे मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था। किससे? जिन प्रभु सूरी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बात की थी, जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बात की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया है? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है? सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था? खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा, ताश या शाहदास माना था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अमीरों को क्या? ख्वाजा, ताश या शाहदास माना था? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है? वैद्य सरदर्द ठीक रहता है और तत्परांत बुखार आ जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए क्या कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसको कहा था कि अंततः राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वो एक असफल शासक था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर को सोने का स्तंभ कहा था? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के विशाल पत्थर को क्या कहा था? सोने का स्तंभ। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जिसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई? किससे प्राप्त हुई थी? फिरोज शाह तुगलक से प्राप्त हुई थी सैयद उस सलातीन की पदवी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी संस्मरण लिखा था? किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक ने क्या लिखा था? अपनी जीवनी लिखी थी, या उसे संस्मरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फुतूहात ए फिरोज शाही किसने लिखा है? फुतूहात ए फिरोज शाही किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। ये उसकी क्या थी? जीवनी थी। अगला क्वेश्चन है जीवनी आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? किसके लिए? फुतूहात ए फिरोज शाही का श्रेय स्वयं सुल्तान को ही दिया जाता है, क्योंकि ये उसी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने एक सैनिक निरीक्षण लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? किसको? फिरोज शाह तुगलक को। वह कौन सा जिसने सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? किसको? फिरोज शाह तुगलक। मतलब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि मतलब क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? कौन फ्रेंड? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया था? किससे? उसरी भूमि से। मतलब उसरी भूमि जहाँ अच्छी फसल नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक ने क्या किया था? जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या किए थे? उपाय किए थे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किसके? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो था ये दासों का शौकीन था, इसलिए क्या था, इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ये गुलाम या दास बात एक ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? किसकी? दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। दासों की देखभाल के लिए किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। किसका? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः उसका पुनर्निर्माण मतलब पुनः किसने बनवाया था? एक बार नष्ट होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट में इसे बनवाया था। फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के वीडियो चाहिए जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हैं। फ्रेंड्स, मैं सभी वो वीडियो अपलोड करूँगा जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मेरे सभी वीडियो टॉपिक वाइज होंगे, इसलिए आप लोगों के दोस्तों या घर में कोई पढ़ने वाला है सबको बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और तैयारी करें जिससे उनकी तैयारी अच्छी हो और पता चले कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।